हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है जनवरी 2023 के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है इफ़ 27,440 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 1 इंटू जेड की पावर 3। और यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमें बताना है 2x प्लस वाई माइनस जेड इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये जो नंबर दे रखा है हमें 27,440, इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके अगर प्राइम फैक्टर निकालें हम, तो यहाँ पर जो हमारा है 27440। ठीक है, 2 से किया 13720, फिर 2 से किया तो ये आएगा 6860। अगेन 2 से किया तो 3, ये हो जाएगा हमारा 430। फिर हमारा 2 से हो रहा है तो 1715। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम यहाँ पर 5 से कर लेते हैं। तो 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 2 गया 5 चौक 20 और 5 तिया 15, ये हो गया। अब ये 3 4 3 है तो ये 7 से हो जाएगा हमारा 7 4 ज़ा 28 और यहाँ पर 6 7 निम 63। फिर 7 से किया 7 और फिर 7 से किया 1। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है हमारा 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर ये हमारा है 27440। यह आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए 2 जो है हमारा 4 बार है, 5 हमारा 1 बार है और 7 हमारा 3 बार है। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करें जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है राइट हैंड साइड, x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 1 इंटू जेड की पावर 3। तो x तो आ गया हमारे पास 2, y आ गया 5 और z आ गया 7। हमें वैल्यू निकालनी है 2x प्लस वाई माइनस जेड की। तो 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 9 माइनस 2 9 माइनस 7, आएगा हमारे पास आंसर 2। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इसके फैक्टर बताने हैं, इनमें से चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऊपर देखिए यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये होता है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी करके। ठीक है, तो ऊपर दे रखा है हमारे पास y स्क्वायर माइनस 121 होता है 11 का, तो 11 का स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और नेक्स्ट है ये 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास इन दोनों में से कॉमन लेंगे y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 प्लस एक्स बचा, और यहाँ से कॉमन लेंगे 11, तो ये हमारा 8 प्लस एक्स बचा। ठीक है, ऊपर अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, तो हमारे y माइनस 11 और y प्लस 11 हो गया, और यहाँ 8 माइनस एक्स और 8 प्लस एक्स हो गया। और नीचे जो हमारे पास है फैक्टर इसका है y प्लस 11 और 8 प्लस एक्स आ गया, तो 8 प्लस एक्स कैंसिल और y प्लस 11 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, y माइनस 11 इंटू 8 माइनस एक्स। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है देख लेते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है हमारे पास है 8 माइनस एक्स और y माइनस 11, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। अगला है, अब इसमें बोला है x प्लस वाई, तो हमारे पास 2 दे रखा है और x इंटू वाई हमारा 3/4 है, तो हमें निकालनी है वैल्यू x क्यूब y प्लस एक्स वाई क्यूब। अगर इसको मैं कॉमन लेके लिखूँ तो x इंटू वाई कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए जो हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो गया और ये 4 हो गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 3/4। ठीक है, तो इसको कैंसिल करा, ये 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा 4 माइनस 3/2, 8 माइनस 3/2 हो गया, तो 5/2 हो गया। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 5/2 आई है।
ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास x इंटू वाई तो हमारा होगा 3/4 इंटू इसकी वैल्यू हमने निकाली 5/2, तो ये हो जाएगा कितना 15/8। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला है, अब यहाँ बोला गया है कि ताश के पत्तों पर जो है संख्या 6 से लेकर 35 तक लिखी जाती है। एक कार्ड पर एक संख्या लिखी जाती है और एक डिब्बे में डाल दी जाती है। बॉक्स में से एक कार्ड यथाक्षय निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाले गए कार्ड की संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब बताने की प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 से 35 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो पहला जो आएगा प्राइम नंबर 7 होगा, उसके बाद जो है हमारे पास 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23 के बाद 29, फिर 31, फिर हमारे पास 37, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है 35 तक का। तो टोटल प्राइम नंबर जो है हमारे ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्राइम है। और यहाँ पर 6 से अगर 35 तक नंबर काउंट करें तो टोटल कितने नंबर होंगे यहाँ पर। देखिए टोटल लास्ट हमारा 35 है और 6 से पहले 5 है। ठीक है, तो 35 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर टोटल जो नंबर हो गए 30 नंबर है। अब 30 में से 8 तो प्राइम है, तो कितने प्राइम नहीं होंगे, नॉट प्राइम। तो 30 में से अगर 8 घटा दिए तो हमारे पास 22 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉट प्राइम होने की, अभाज्य संख्या नहीं होने की। तो 22/30, इसको काट देंगे तो 11/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 38,500 सेंटीमीटर क्यूब and the circumference of its base is 110 सेंटीमीटर. What is the curved surface area? तो यहाँ पर ये बोला गया एक सिलेंडर जो है इसका जो वॉल्यूम है वो हमें दे रखा है। ठीक है, और इसका जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो दे रखा है 110। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ये 110 दे रखा है। ठीक है, तो इससे मैं रेडियस निकाल सकता हूँ 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 110। तो आर की वैल्यू आ गई 110 इंटू 7 अपॉन में 2 × 22। 11 से काटा 2, 10, और इसको काटेंगे तो हमारा 5 7 35/2, ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊँ तो वॉल्यूम जो होता है इसका वो था πr²h। तो 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 हो गया, और h हमें निकालना पड़ेगा पहले 38500। ठीक है, इसको कैंसिल कराइए 5 हो जाएगा, इसको कैंसिल कराइए 11 हो जाएगा। तो h जो आएगा हमारा वो आएगा 38500 अपॉन में ये आएगा 11 गुना 5 गुना 35, और नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसको काट देते हैं, तो इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 3 33 और 5, ये हो गया 3500। ठीक है, 35 से काटेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 100, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 और 2 से करा तो 40 सेंटीमीटर हाइट आ गई। तो आर तो हमारे पास है 35/2 और एच हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA जो होता है 2πRH। 2 × 22/7 हो गया, R हमारा है 35/2 और H हमारा है 40। ठीक है, H हमारा हो गया 40, H हमारा 40 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 आटा 5, 2 से 2 कटा, इसको करेंगे तो हमारा कितना है 110 गुना 40, तो आएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला है अमन अपने वेतन का 80% खर्च करता है और विभा अपने वेतन का 75% खर्च करती है, लेकिन उनकी बचत बराबर है। विभा की आय क्या होगी यदि उनकी आय का जो योग है वो 81,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों का दो नाम है, यहाँ पर विभा और दूसरा जो है अमन है। ठीक है, तो अमन और विभा,
अमन का जो है खर्च जो है 80% है टोटल सैलरी का, और इसका जो है विभा का 75% है। तो इनकी सेविंग कितनी हुई? सेविंग देखिए 80% खर्च होता है तो 20% सेविंग हो गई, और इसका जो है हमारा कितना हो जाएगा? 25% सेविंग हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है हम रेशो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है टोटल, जो दे रखा है हमें कि दोनों की जो आय का टोटल है वो इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जो यहाँ पर अमन है उसकी टोटल सैलरी x है। ठीक है, तो x का जो है 20% अगर मैं निकालूँ, ठीक है, वो बराबर होगा विभा की जो टोटल उसकी सेविंग है, दोनों की सेविंग इक्वल है, यहाँ बोला गया है। ठीक है, तो विभा का मान लिया मैंने y, तो इसकी सेविंग है 25%, तो 25/100 हो गया, कैंसिल करा x अपॉन में y, तो यह 25/20 कैंसिल करा 5/4 आ गया। दोनों की जो सैलरी है उसका रेशो है 5/4। ठीक है, 5:4 का रेशो है दोनों की सैलरी का। अब यहाँ पर टोटल सैलरी हमें दे रखी है, टोटल सैलरी 81,000 है। ठीक है, हमें निकालना किसका है? 81,000 टोटल है, हमें निकालना है विभा का। ठीक है, तो विभा का हमने y माना है 4 है, तो 4/9 हो जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो इसको कैंसिल करा, यह आएगा हमारा 900, 4 9 36, तो 36,000 रुपये उसकी टोटल सैलरी होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब हमें बोला है कि इसमें जो 3/4x माइनस 5/6y का होल स्क्वायर दे रखा है वो इसकी इक्वल है। तो यहाँ पर जो a और b है उसकी वैल्यू फाइंड करके हमें a माइनस बी बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, जो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आएगा 3/4x का स्क्वायर प्लस 5/6y का स्क्वायर माइनस 2a हमारा है 3/4x और b हमारा है 5/6y। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 9/16x स्क्वायर प्लस इसको करेंगे 25/36y स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से काटा 1 और ये 2 और इससे काटा 2, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 5/4xy। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो a तो जो आ रहा है हमारा 25/36 आ रहा है, b जो आ रहा है xy के साथ में यहाँ पर है माइनस का 5/4। ये हो गया। हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस बी की, तो 25/36 माइनस 5/4, तो 25/36 हो गया, ये प्लस 5/4, तो 36 25 प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना 5 9 45। तो ये हो जाएगा हमारा 25 और 45 हो गया यहाँ पर 70, 70/36 कैंसिल करा 35/18 हो गया, तो 35/18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसका जो फैक्टर है वो क्या होंगे। ठीक है, तो हमें दे रखा है 36 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखना चाहें इस टर्म को तो हम लिख सकते हैं 6, क्योंकि ये जो है 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो गया। ऐसी 25 हमारा 5 का स्क्वायर और x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं टोटल पूरा लिखूँ तो 6 इंटू एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही ये 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए a की जगह हमारे पास ये पूरी टर्म है, तो 6x प्लस वाई प्लस 5x माइनस 2y, ये एक बार प्लस कर दी, और एक बार हम 6x प्लस वाई माइनस कर देंगे 5x माइनस 2y से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6x 6y प्लस 5x माइनस 10y, और ये हो जाएगा कितना हमारा 6x प्लस 6y माइनस 5x प्लस 10y।
एक्स वाली टर्म को करा तो 11x माइनस 4y हो गया, और यहाँ पर x प्लस 16y हो गया। तो ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 50, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होने की प्रायिकता बतानी है हमें 1 से लेकर 50 तक की। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं 1 से लेकर 50 तक? पहला तो 2 हो गया, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 19 का 23 आ गया, फिर 23 के बाद आ गया हमारे पास 28, 23 के बाद आ गया हमारे पास 29, फिर 31, 37, उसके बाद आ गया हमारा 41, 43 और 47। ठीक है, ये प्राइम नंबर हैं। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 प्राइम नंबर है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 15/50, क्योंकि 1 से 50 तक तो 50 नंबर हुए। ये हो जाएगा हमारा 3 और ये 10, तो 0.3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अब यहाँ पर बोला गया है इफ़ 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 होल 1/4 एंड 1 होल 2/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, द रिजल्ट इज। तो यहाँ बोला है कि अगर हम इनका डिफरेंस निकालें 2 1/4 1 2/3 और इसका 3/4। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करा तो 9/4 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 3 और 2 5/3 हो गया, इंटू 3/4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 12, ये आ गया 27 माइनस 20 गुना 3/4। तो ये हो जाएगा कितना हमारा? 7/12 और ये 3/4, 3 से कैंसिल करा, ये 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 7/16 आ गई। ठीक है, अब बोला है इसको अगर हम माइनस करें इससे, ठीक है, तो यहाँ पर 3 1/4 के 2/3 में से हम घटाना है 7/16 को। तो इसको कर लेते हैं। तो पहले ये मिक्स में दे रखा है, इसको इम्प्रॉपर में करेंगे। 12 और 1 13, 13/4 गुना 2/3 माइनस करना है 7/16। तो कैंसिल करा है 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 13/6 माइनस 7/16। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लें, ठीक है, 16 और हमारा 6 का, तो कितना आएगा हमारा? तो 16 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, तो 48 हो गया। तो ये आएगा हमारा 13 × 8। ठीक है, तो 13 × 8 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आएगा हमारा 104 हो गया, माइनस, और इसको अगर हम 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा कितना? 38/48। तो 83/48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल हमारे पास है AB और ये C। आगे बोला है कि साइड BC इज प्रोड्यूस टू D, BC को हम D तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, एंड E इज़ द पॉइंट ऑन BC, B और C पर कोई पॉइंट E है, सच दैट AC और AE ये दोनों साइड इक्वल है। इफ़ EAB ये वाला जो एंगल है हमारा 32 डिग्री है, एंड ACD ये हमारा जो है 125 डिग्री है, देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ABC ये वाला एंगल बताना है कितना डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला एंगल बाहर वाला हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों अगर हमारे पास साइड इक्वल दे रखी है
तो लीनियर पेयर से हम ये निकाल सकते हैं, 180 में से 125 घटाए तो हमारा आ गया 55, ठीक है। तो ये तो 55 है, तो ये भी 55 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। अब ये 55 है अगर हमारे पास, ठीक है, ये वाला अगर हमें 55 है तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। वो क्या होती है कि जैसे इस तरीके से है, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है ए इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, एक्स और वाई। तो एक्स प्लस वाई जो है हमारा ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये है हमारा 32 प्लस एक्स बराबर 55 होगा। तो एक्स की वैल्यू आएगी 55 माइनस 32, तो आएगा 23 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें बोला है कि इसमें हमें रेंज माइनस मोड प्लस मीडियन की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास है 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हमारे पास 1 2 2 बार दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, 5 5, उसके बाद 5 के बाद यहाँ पर 6 नहीं है 7 है, 7 हो गया। उसके बाद हमारे पास 8 है, 8 हो गया। उसके बाद हमारे पास 11 है, 14 है, 16 है और 23 है, ठीक है। ये सारे नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेंज है वो क्या होता है, सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो ये 21 हो गया, ठीक है। अब मॉड क्या होता है, मॉड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो मॉड हमारा 5 हो गया क्योंकि 5 हमारा 2 बार आ रहा है। उसके बाद मीडियन, मीडियन होता है वो नंबर जो बीच में हो। तो बीच में यहाँ पर 7 और 8 2 नंबर आ रहे हैं। जब 2 नंबर हो तो इनका हम एवरेज निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके, तो 7.5 हो गया। अब हमें वैल्यू निकालनी थी रेंज 21 माइनस मॉड प्लस मीडियन, 5 प्लस 7.5। तो 21 माइनस कितना हो जाएगा 12.5। तो 21 में से अगर हम 12.5 घटा दें, 21 में से हमें घटाना है 12.5, तो 5 हो गया, 10 में से 2 गए 8 और ये हमारा 0। तो 8.5 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है x प्लस वाई हमें दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। हमें वैल्यू बतानी है 1/x प्लस 1/y की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए 1/x प्लस 1/y, अगर मैं इसको एलसीएम लेके लिखूँ तो ये x इंटू वाई हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा y प्लस x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, हम x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। और वो कैसे करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 41, तो 41 प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। 2xy इज इक्वल टू 1 माइनस 41 जो कि होता है -40 के इक्वल। तो xy जो आ गया हमारा माइनस का 20 हो गया, ठीक है। xy की वैल्यू ये हो गई। अब हमें जो ये वैल्यू निकाली यहाँ पर पुट करेंगे, x प्लस वाई हमारे पास 1 है और ये माइनस का 20 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसमें बोला है 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू है 30% ऑफ x प्लस वाई। व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ y, x का कितना प्रतिशत y है। तो देखिए x माइनस वाई का 50%, तो 50/100 हो गया, बराबर है x प्लस वाई के 30% के, 30/100, 100 गए, 10 से 10 काट दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 5y, 3x प्लस 3y। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, सेपरेट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 8y। तो x अपॉन में y जो आया 8/2 हो गया, कैंसिल करा तो 4 अपॉन में 1 हो गया। अब पूछा है x का कितना प्रतिशत y है। अब y अगर हमारा 1 है और x हमारा 4 है तो इनका परसेंटेज निकालना है, तो 1 अपॉन में 4 इंटू 100, तो यह आ जाएगा हमारा 25%, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें बताना है ये किसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर दे रखा है 4096, ये देख लेते हैं किसका स्क्वायर रूट है। तो उसके लिए हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 4096, 2 से करा 2048 हो गया, फिर 2 से करा 1024 हो गया, फिर 2 से करा हमारा 512 हो गया, ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ पर दोबारा 2 से करा तो ये हो जाएगा 1 और 2 5 6, फिर 2 से करा 1 2 8, 2 से करा 4, ये 64 हो गया, और 64 8 का होता है तो 8 से करा 8 8 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये स्क्वायर रूट आ रहा है, दो का पेयर बना दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा 2 इंटू, हर पेयर में से एक नंबर लेना है आपको, तो इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 8 64 हो गया, 64 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर जो डेसिमल आएगा 3 के बाद आएगा, तो 1 2 1 0 और ऐड कर देंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला गया है साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू डी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी और सी। अब यहाँ पर ए बी को और ए सी को आगे बढ़ाया है। ठीक है, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई। इसको आगे बढ़ाया तो ये डी तक बढ़ा दिया, और इसको आगे बढ़ाया तो ई तक हो गया। ठीक है, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी बी सी, इसका बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर क्या होता है, जो ये एंगल बनेगा उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और ई सी बी इसका बाइसेक्टर। ठीक है, ये जो है कट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, तो बताना है हमारे पास जो बी ओ सी है, बी ओ सी ये जो दे रखा है हमारा वो 85 डिग्री है, तो मेज़र बताना है बी ए सी ये कितना होगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर जो है, जो बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर है एंगल बी ओ सी, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा 90 माइनस एंगल ए के हाफ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 85 डिग्री। ठीक है, ये 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, तो अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा हमारा, ये इधर आएगा तो एंगल ए बाय 2 हो गया, 90 माइनस 85 जो कि होता है 5 के इक्वल, तो एंगल ए जो आएगा हमारा 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप, उसका आंसर आ गया 10 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकालनी है हमें, उसके बाद हमें 5x प्लस 2/6 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10x प्लस 60 प्लस 8x माइनस 24 इक्वल है 25x माइनस 20 के, तो ये हो जाएगा हमारा 18x प्लस, इसको करेंगे तो 36 हो जाएगा, 25x माइनस 20, 18x माइनस 25x बराबर माइनस 20 माइनस 36, तो इसको करेंगे तो माइनस का 7x हो गया और माइनस का 56 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू होगी 56/7, तो ये आ जाएगा हमारा 8, तो x की वैल्यू तो 8 आ गई। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है 5x प्लस 2/6 से, तो 5 इंटू 8 प्लस 2/6, तो ये जाएगा 40 तो 42/6, तो इसकी वैल्यू आ गई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, जिसमें x, y, z और w ये मिसिंग है, तो हमें x, y और z, w की वैल्यू निकालनी है और बाद में इन सब के सम की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास जो है ये 4 0 0 3 2 5 0 ये दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है हमारा इस 4 जो है ये कौन से प्लेस पर है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख पर है, तो इसको हम 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 लाख। ठीक है, तो ये होगा 4 इंटू 10 लाख, 4 इंटू 10 लाख हो गया, प्लस अब ये जो ज़ीरो है यहाँ तो है ही नहीं, अब ये 3 देखिए, 3 कौन से प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, तो 3 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 1000 हो गया। उसके बाद 2 जो है हमारा 100 प्लेस पर है, तो 2 इंटू 100 हो गया, प्लस 5 जो है हमारा वो 10 प्लेस पर है, तो इंटू 10 हो गया। अब देखिए इसको लिखें तो 4 इंटू 10 की पावर, कितने ज़ीरो आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो आ रहे हैं, तो 10 की पावर 6 हो गया, प्लस 3 इंटू 10 की पावर ये 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू
10 की पावर 2 हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x जो है वो तो आ गया 6, y जो आ गया 3, z आ गया 2 और w आ गया 1। तो इन सब का सम पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। तो 6, 3, 2, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें x प्लस वाई बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमें दे रखा है 6125, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 6125, ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे ये हो जाएगा हमारा 5 से किया 1 2, 1 बचा 2 और ये 5, फिर 5 से किया 2 4 5, फिर 5 से किया तो ये हो जाएगा हमारा 4 9। अब ये 7 से हो रहा है तो 7 से किया 7 और ये 1, तो ये जो है 6125 जो है 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 2 की इक्वल आ रहा है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 7 की पावर y माइनस 2, तो ये 5 की पावर 3 की इक्वल है और ये 7 की पावर 2 की इक्वल है। कंपेयर करेंगे तो x माइनस 3 जो है हमारा 3 के इक्वल होना चाहिए, तो x की वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, और y माइनस 2 जो है हमारा 2 के इक्वल होना चाहिए, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमें दोनों का सम निकालना है x प्लस वाई, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37,800। हमें इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं, तो निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर। तो हमारे पास है 37800, 2 से किया तो 18900 हो गया, फिर 2 से किया तो 9450, फिर 2 से किया तो ये जाएगा 4725। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 3 से करते हैं तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और ये 15। तो दोबारा यहाँ पर 3 से किया तो यहाँ 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6 और ये 15। दोबारा 3 से हो रहा है तो हमारा 1, 3 सत्ते 21 और ये 5। ठीक है, अब ये जो है हमारा 7 से हो रहा है, 7 दूनी 14, 3 गया 7 पंजे 35, फिर ये 5 से हो रहा है तो 5 से किया तो यहाँ पर जो इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, देखिए 2 जो है हमारे पास 1 2 3 बार है, 2 की पावर 3 आ रहा है, 3 हमारा 3 बार है, 7 हमारा 1 बार है और 5 हमारा 2 बार है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।